आज की डेट में जो भी न्यू कमर्स नए कैरियर के लिए जा रहा है 90% प्लस ऐसे लोग होते हैं या ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं। कोई भी आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, जब आपको कंपनी कोई ऑफर लेटर दे रही है तो उसमें भी आप ध्यान दो, आने वाले टाइम में ये चीज बहुत बड़े दिक्कत में डाल देती है एम्प्लॉयज, जो बाद में ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज गवा देते हैं। जब आप इस ट्रबल में आते हैं तो आप फिर लीगल एक्सपर्ट को ढूंढोगे। आप अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, आपके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं पर्सनली आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। आज के दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है और जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है वो है आपकी लीगल प्रोटेक्शन। अब लीगल प्रोटेक्शन आप अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शन आप अपने आप के लिए भी कर सकते हैं, या अपने आसपास आपके जो बिजनेसेस हैं या जो लोग हैं उनके लिए भी आप एक लीगली प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी बात कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले। तो आज की वीडियो में बहुत बेसिक जनरल चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे उस टाइम पे, जब आप कोई जॉब या कैरियर शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे, या आप कोई फ्रेंड के साथ डील कर रहे हैं या किसी रिलेटिव के साथ डील कर रहे हैं उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं एज अ कैरियर की। उसके बाद हम बात करेंगे आपके नियर एंड डियर्स के लिए, लास्ट में हम बात करेंगे बिजनेसेस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आज की डेट में जो भी न्यू कमर्स नए कैरियर के लिए जा रहा है, वो गवर्नमेंट फील्ड में जा रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, वो कहीं कॉरपोरेट सेक्टर में जा रहा है। अब वहाँ पे क्या है, आप शुरू के दिनों में बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें बहुत अच्छी जॉब मिल गई है या हमें बहुत अच्छा पैकेज मिल गया है, बहुत अच्छे ऑफर्स मिल गए हैं। बट बहुत सारे मतलब 90% प्लस ऐसे लोग होते हैं या ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उस टाइम पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखते हैं, जिसका नुकसान उनको एज अ टर्मिनेशन झेलना पड़ सकता है, उनको एज अ फाइन झेलना पड़ सकता है, या इससे भी बड़े कोई लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, चाहे वो सर्विस एग्रीमेंट है, या कोई और चीज़, आप उसको खुद पढ़ें, हर एक टर्म को पढ़ें। कहीं पे भी आपको डाउट हो रहा है, आप जो कंपनी में एचआर्स हैं या जो मैनेजमेंट है, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे डाउटफुल लग रही है या मुझे क्लियर नहीं लग रही है, या इसका मीनिंग क्या है, ताकि वहीं पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर आपने एक्साइटमेंट में इस टाइम पे वो साइन कर दिया तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही लीगल कंप्लाइंस में आने वाले दिनों के लिए फंसा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे ही जब आपको कंपनी कोई ऑफर लेटर दे रही है तो उसमें भी आप ध्यान दो कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में आपके ऊपर लायबिलिटीज़ खड़ी कर सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कैजुअली इसको लिया जाता है। एक्साइटमेंट इतनी होती है उस टाइम साइन करने की कि हमें अच्छा पैकेज मिल गया है, अच्छी जॉब मिल गई है, या बड़ी कंपनी के नीचे बैनर में काम करने का मौका मिलेगा। बट आने वाले टाइम में ये चीज़ बहुत बड़े दिक्कत में डाल देती है, क्योंकि एज अ लीगल प्रोफेशन हमने बहुत मैटर्स ऐसे देखे हैं या बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, खासकर एम्प्लॉयज़, जो बाद में ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ गवा देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी लोगों के लिए कि जो भी एज अ जॉब कहीं पे भी ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वहाँ पे भी अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रखे हैं, आप उसको पढ़ो, आप उसको समझो, और वो न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी फेवर में हो या फिर आपके फेवर में हो, वो न्यूट्रल होने चाहिए, एज पर लॉ होना चाहिए, और उसमें क्लियर ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए कि अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा है, आइदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो वहाँ पे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, इसके बाद मैंने दूसरी बात करी आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके नियर एंड डियर्स के लिए। वहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने किसी को पैसा उधार दे दिया और वो पैसा आपको वापस नहीं मिला, तो आप उसके लिए क्या लीगली प्रोविजंस रख सकते हैं। इस पे हम अलग से कभी वीडियो बनाएंगे, हालांकि शायद हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना भी रखा है। तो अब होता क्या है, देखो, आप कहीं ना कहीं उसको पैसा दे रहे हैं, अगर आप कैश दे रहे हैं तो सबसे पहली गड़बड़ आपने वहीं पे कर दी। आज के डिजिटल ज़माने में कोशिश ये किया कीजिए कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू
या किसी थर्ड पार्टी ऐप्स गूगल पे या कोई और को यूज़ करके आप कोई पेमेंट कर दें, ताकि उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसकी पेमेंट्स का रिकॉर्ड आपके पास रह सके। दूसरी चीज़, वो कहीं पे ये चीज़ कर रहे हैं तो आप उनको भी गाइड कर सकते हैं कि आपने ज्वाइनिंग से पहले, पैसा देने से पहले या कोई हेल्प करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान देना है। बहुत ही छोटी बातें लगती हैं, पर जब आप इस ट्रबल में आते हैं तो आप फिर लीगल एक्सपर्ट को ढूंढोगे। लीगल एक्सपर्ट ढूंढने के बाद आपको वहाँ पे पैसा भी देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, परेशानी और मिलेगी, और अल्टीमेटली हो सकता है डिसीजन भी आपके खिलाफ ही जाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में हम आपकी बहुत हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फर्दर असिस्टेंट चाहिए तो आप कमेंट करके फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प भी ले सकते हैं। अब एक्चुअल में हम बात करें बिजनेसेस की, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस या आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो वो कैसे अपने आप को लीगली सेव करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो कि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर से लेके, ऑफर लेटर से लेके, सर्विस एग्रीमेंट से लेके, म्यूचुअल एग्रीमेंट से लेके, और कंप्लाइंसेस जैसे ESI, EPFs या कोई और कंप्लाइंसेस हैं, वो भी आप कैसे अपने फेवर में या न्यूट्रल, हम फेवर की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपकी फेवर में वो तब होगा अगर वो लॉफुल होगा। अगर आप कोई चीज़ अपने अगेंस्ट कर रहे हैं, भले ही वो चीज़ लॉफुल नहीं है बट आपने साइन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में वो चीज़ ट्रबल कर सकती है। एज अ बिजनेस आप अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, आप क्या उसकी वैलिडिटी रख रहे हैं, आप क्या कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं, क्या क्या आपकी सर्विसेज की कंडीशन है, क्या आप बेजिस कर रहे हैं, क्या आप अलाउंस दे रहे हैं, किस तरह के ऑफर्स आप उनको दे रहे हैं, कैसे आप नेगोशिएट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आप जो भी लेबर लॉज है या एम्प्लॉयमेंट लॉज है या कंपनी लॉज हैं, उनको आप कितना फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखो इन चीज़ों को सही से मैनेज नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, देखो अभी कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है, हो सकता है वो अकेले कर रहा है, हो सकता है वो पार्टनरशिप के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे आपके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और उस पार्टनरशिप एक्ट में लाइबिलिटीज़ कैसे हैंडल होंगी, लीगल मैटर्स कैसे हैंडल होंगे, आपके एसेट्स की कैसे क्रेडिबिलिटी बनेगी, या आप दोनों का क्या शेयर परसेंटेज रहेगा, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी हैं, और किस तरह की कॉरपोरेशन या कंपनी आप बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, LLC बना रहे हैं, LLP बना रहे हैं, सोलो प्रोप्राइटरशिप बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप भले ही बिजनेस शुरू कर लें किसी के सुनने पे, बट आने वाले टाइम में आप अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत साथ में लेकर चले। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं पर्सनली आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई भी अभी तक जितना भी वीडियो में डिस्कस हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं पे डाउट क्रिएट्स हो रहे हैं, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। फर्दर आपको कंसल्टेशन लेना है, 1-on-1 टॉक करना है, या आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, और साथ के साथ आपको हमारा मेल आईडी भी मिल जाएगा वहाँ पे, और हमारा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे भी आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो अच्छा कुछ भी लगा हो, वैल्यूज़ आपके वीडियो के देखने से कुछ ऐड हुआ हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।